सो ऑल ऑफ दिस फॉर एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और ये सारे के सारे आपके स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के वैसे हो रहे थे। अगर आपने नोटिस किया, हर एक एक्सपेरिमेंट में स्टार्टिंग में हमने रबिंग किया क्लोथ से, और रबिंग की वजह से क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस हुआ, और ये ट्रांसफर ऑफ चार्जेस की वजह से हमको सारी चीजें देखनी पड़ी, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन, राइट। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों को हमने समझा। अब हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे चार्ज। सो बाय फार आपको एक चीज तो क्लियर हो गई रहेगी दैट इन दिस चैप्टर विल बी स्टडिंग अबाउट चार्जेस, एंड टू बी मोर स्पेसिफिक विल बी स्टडिंग चार्जेस व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट, राइट। सो हमको चार्जेस के बारे में और कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी है जिनको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ विच इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। दिस मीन्स चार्जेस कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। लेट मी गिव एन एग्जांपल। लेट्स से वी हैव अ बॉक्स something like this. This box is open from the top, which means इसके अंदर हम जो चाहे वो ऐड कर सकते हैं, right? So let's say inside this box we are adding few charges. Let's say person A ने आके इसके अंदर 3 positive charges ऐड किए. Now there are 3 positive charges in this box. Right? Person B has added 2 more positive charges. Now there are total 5 positive charges. Right? Let's say person C adds 5 negative charges. So already there are 5 positive charges. Now if I add 5 negative charges in this, then the net charge in this box is 0. No charge at all. Why? Because charges are additive in nature. Because आप जैसे हम प्लस माइनस करते हैं, राइट, जैसे सिंपली हमारा वेक्टर समीकरण जैसे होता है, सेम वैसे यहाँ पे भी हम इसके मैग्नीट्यूड को सिंपली ऐड कर सकते हैं। 5 पॉजिटिव चार्जेस, 5 नेगेटिव चार्जेस, आपको रिजल्ट मिला 0 चार्जेस। सो बेसिकली मैं ये बोलने ट्राई नहीं कर रहा इसके अंदर चार्जेस नहीं है, इसके अंदर चार्जेस है डेफिनेटली, इसके अंदर 5 और 5 10 चार्जेस है, बट ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और इसके बाद भी मेरा बॉक्स होगा उसका जो नेट चार्ज होगा दैट विल बी 0, और आई कैन से दैट दिस बॉक्स इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिंस बोथ द चार्जेस आर प्रेजेंट इन इक्वल नंबर। अगर ये कम ज्यादा होता है, लेट्स से देयर इज अनदर पर्सन D who adds 1 more negative charge, then we will have total 6 negative charge and 5 positive charges. So the net charge will be 1 minus q. समझ में आ रहा है? नेट चार्ज इस पर नेगेटिव रहेगा, कितना रहेगा? 1 रहेगा। सो बेसिकली चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, आप उसको सिंपली ऐड कर सकते हो जैसे नंबर्स को ऐड करते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मिलके जो नेट आपको रिजल्ट देगा वो 0 देगा। सो दिस इज चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। नेक्स्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। What do you mean by quantization of charge? So अभी इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि चार्ज जो होता है वो एक फिक्स्ड वैल्यू के मल्टीपल्स में एग्जिस्ट करता है। लेट्स से दिस फिक्स्ड वैल्यू इज E. ओके, अब देखो चार्ज को मेजर कैसे करते हैं? चार्ज को मेजर करते हैं हम कूलम्स में, और हर एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power 19 coulomb, right? So quantization of charge means कि आपको पूरे यूनिवर्स में कहीं पे जो भी चार्ज मिलेगा this will be multiple of this charge. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ this is the minimum possible value of charge. इससे कम वैल्यू में चार्ज कहीं एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। So I can say that charge is equal to n into E. What is n? n can be any number, any integral number. इसका इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है ये। E is charge of an electron. So from this we can conclude that आपको पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी अगर चार्ज मिला, that charge will be multiple of the charge of electron. Electron is negatively charged, but आपका जो प्रोटॉन रहेगा वो इक्वल अमाउंट में पॉजिटिवली चार्ज होता है, right? So you can get 500 times E, 400 times E, 132 times E, 5E, even 1E, right? But you will never get 1.2E, 3.4E, getting me?
123.7 ई। बेसिकली आपको जो भी मल्टीपल मिलेगा ई का, दैट विल बी एन इंटीजर। आपको कभी भी ऐसे पॉइंट में नहीं मिलेगा, बिकॉज देर इज नो सच पॉसिबिलिटी कि आपका 0.7 इलेक्ट्रॉन का चार्ज एग्जिस्ट करे, बिकॉज सबसे छोटी वैल्यू जो है वही आपका ई का वैल्यू है। आपको आधा ई, 1/4 ई ये कभी देखने नहीं मिलेगा। सो आपको जब भी कहीं पे भी जो चार्ज मिलेगा, दैट विल ऑलवेज बी मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर पॉजिटिव है तो सेम उतना ही चार्ज, बट पॉजिटिव। चार्जेस आर मेजर्ड इन कूलम्स, राइट? नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज 1 कूलम? 1 कूलम is equal to 6.24 into 10 to the power 18 electrons. So basically 1 coulomb is nothing but we can say that it is just like my amount of substance, right? Jaise when we say in a pair there are always 2, in a dozen there will be always 12, right? In a century we will always find 100. Same वैसे ही when I say 1 coulomb I mean exactly this much number of electrons. And generally we measure charge in coulombs because the value of the charge of electron is very small. हमने जो बोला ना कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस होता है, सबसे मिनिमम वैल्यू आपको चार्ज का इतना मिलेगा। मैंने कुछ एग्जांपल लिए, 400 टाइम्स 400 इलेक्ट्रॉन्स, 500 इलेक्ट्रॉन्स, 10,000 इलेक्ट्रॉन्स। बट माय फ्रेंड, इन रियल लाइफ द वैल्यू ऑफ ई इज वेरी वेरी स्मॉल. Let's take an example. First of all, if 1 coulomb is equal to this much amount of electrons, I can say that 1 electron is equal to 1 upon 6.24 into 10 to the power 18 coulombs, right? So on dividing this we will find the value 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. So basically यहाँ से ये value आया, that value of 1 electron is 1.6 into 10 to the power 19 coulombs, and this is called as elementary charge. Just because this is the smallest possible value of charge, इससे छोटा नहीं हो सकता, right? So what is 1 coulomb? जब भी बोलता हूँ 1 coulomb of electron is passing, and when I say 1 coulomb of charge exists, so उसका मतलब होता है exactly 6.4 into 10 to the power 18 electrons if negative charge, protons if positive charge, right? और एक elementary charge का वैल्यू मुझे उससे डिवाइड करके ये मिला 1.6 into 10 to the power minus 19. अगर प्रोटॉन रहेगा तो ये आपका ये सेम चार्ज पॉजिटिव में होगा. अब मैं ये बोल रहा कि इसका वैल्यू बहुत छोटा होता है. जस्ट इमेजिन 10 to the power 19, सच अ स्मॉल वैल्यू. लेट मी टेक एन एग्जांपल. जब हम एम्बर को फर के साथ रब करते हैं, ठीक है, तब हमारा जो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो चार्ज फर से एम्बर में, एम्बर से फर में, ये जो चार्ज का ट्रांसफर होता है वो इतना छोटा होता है कि उसका पावर होता है माइक्रो कूलम्स में. मतलब अगर मुझे मेजर करना है कि जब हमने एम्बर और फर को आपस में रब किया तो मुझे उस केस में जो चार्ज का ट्रांसफर देखने मिला था वो आपको मिलेगा माइक्रो कूलम से. मतलब इसका पावर रहेगा 10 to the power minus 6. सो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट कि ये अमाउंट कितना छोटा हुआ. सो एज वी डिस्कस कि जब भी आपका एम्बर और फर का रबिंग हुआ तो आपका जो भी चार्ज का ट्रांसफर होता है दैट इज इन ऑर्डर ऑफ माइक्रो कूलम्स. तो कूलम्स में अगर उसको कन्वर्ट करें दैट विल बी 10 to the power minus 6, राइट. सो लेट्स से वी आर कंसिडरिंग कि जब आपका एम्बर और फर का रब किया गया, लेट्स से एम्बर और फर इन दोनों को हमने जब आपस में रब किया तो जो चार्ज का ट्रांसफर हुआ, लेट्स से दैट इज अराउंड 1 माइक्रो कूलम. लेट्स जस्ट सिंपली टेक इट 10 to the power minus 6, right? Okay, so this is the transfer of charge. अभी हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q is equal to N into E, where Q is charge, total charge, N क्या होगा हमारा, N is number of electrons and E is elementary charge. कितना होता है एलिमेंट्री चार्ज? अभी हम खुद ही पहले देखा, एलिमेंट्री चार्ज इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम्स. ओके, अभी हमको फिगर आउट करना है कि अगर इतना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो एग्जैक्टली व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर गेटिंग ट्रांसफर्ड फॉर दिस केस. सो द वैल्यू 10 to the power minus 6, दिस इज द टोटल चार्ज, राइट, जो ट्रांसफर हो रहा है. हमको फिगर आउट क्या करना है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं. So number of electrons is what we require.
एलिमेंट्री चार्ज हमको पता है इट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs, right? So simply by using this formula which says that Q is equal to Ne, total charge will be product of number of electrons into elementary charge. So यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं that N will be equal to Q by E. For this case Q is 10 to the power minus 6, 1 into 10 to the power minus 6. वैल्यू ऑफ E एलिमेंट्री चार्ज हमारा जो होगा वो होता है 1.6 into 10 to the power minus 19. This is the smallest possible value of charge which can exist. अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 1 डिवाइड बाई 1.6 करने के बाद मेरा फाइनल आंसर आना चाहिए अराउंड 6.24 into 10 to the power, ये 19 ऊपर जाएगा, ये होना चाहिए 12, 10 to the power 12. So what is this? N, this is number of electrons. So exactly कितने number of electron transfer हुए? 6.4 into 10 to the power 12. Just imagine students कितना बड़ा number है 6.24 into 10 to the power 12, 6.2425 के आसपास उसका आना चाहिए. So ये बहुत बड़ा नंबर हो गया. अगर आप इसको पुट करो तो this will be 6.24 into 10 to the power 12. तो अगर मैं इसको शिफ्ट करूँ 624 into 10 to the power 9, दो नंबर शिफ्ट किया हमने, हाँ, दिस विल बी 10. इसके बाद भी मुझे इसके पीछे और 10 जीरो लगाने पड़ेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए. Getting me? So basically the charge on the electron is very less, इसलिए हमको पता नहीं चलता कि मिनिमम चार्ज एग्जिस्ट भी करता है. हमको सिर्फ चार्ज बढ़ते हुए या कम होते हुए देखने मिलेगा, बट एक्चुअल में आपका ये जो चार्ज है दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज. आपको कभी भी चार्ज मिलेगा तो इसके मल्टीपल्स में ही मिलेगा. और ये आपका हमेशा ये जो n रहेगा दिस विल बी एन इंटीजर. ये आपको भी पॉइंट में नहीं मिल सकता बिकॉज ई से छोटा वैल्यू है ही नहीं, पॉइंट में कैसे मिलेगा. सो दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. एंड लास्ट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. सो व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस? अभी हमने बहुत जगह ये वर्ड देखा है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखा है हमने, राइट? वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस भी हमको देखने मिलेगा. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे हम. कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि आपका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है. मेरा अगर इसका लॉ देखे तो इसका लॉ ये होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का, चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. ना आप उसको क्रिएट कर सकते हो ना उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो. चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसफर हो सकते हैं. इट साउंड्स वेरी सिमिलर टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. सिमिलरली चार्जेस को भी हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. लेट मी गिव एन एग्जांपल. लेट्स से वी हैव अ मेटालिक प्लेट, दिस इज द मेटालिक प्लेट, जिसके ऊपर हमको चार्जेस डेवलप करने. चार्जेस क्रिएट करना हम नहीं बोल सकते बिकॉज अब इसके बारे में मैंने एक बार वर्ड्स किया था क्रिएट, बट अब हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने देखा चार्जेस हम क्रिएट नहीं कर सकते ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो मैं इस पर चार्जेस क्रिएट नहीं कर सकता, मैं इस पर चार्जेस डेवलप कर सकता हूँ. कैसे? लेट से मैंने इसको मैंने किसी मटेरियल से रब किया और वो मटेरियल से रब करने की वजह से इसमें कुछ चार्जेस आ गए, राइट? अभी आप बोलोगे सर हमने तो चार्जेस क्रिएट कर दिए, इसमें चार्जेस थे नहीं, अब चार्जेस आ गए. बट दैट इज नॉट द केस बिकॉज अगर इस पर पॉजिटिव चार्जेस आए हैं तो वो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन हुआ उसकी वजह से चार्जेस ट्रांसफर हो रहेंगे. यानी कि कहीं ना कहीं अगर इस पर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इस पे भी नेट नेगेटिव चार्जेस आए रहेंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो माई फ्रेंड्स हियर चार्जेस आर एक्सचेंज, चार्जेस क्रिएट नहीं हुए. इसके चार्जेस यहाँ पे गए, इसके चार्जेस, जैसे मान लो अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए तो ड्यू टू दिस लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस पर्टिकुलर प्लेट इज नाउ हैविंग सम पॉजिटिव नेट पॉजिटिव चार्ज ऑन इट. सो आप चार्जेस क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. हमने यहाँ पे चार्जेस क्रिएट नहीं किए, सिर्फ हमने चार्जेस ट्रांसफर किए. वैसे ही लेट्स अभी यही प्लेट, ठीक है, ये जो प्लेट है मेरा जिस पर नेट पॉजिटिव चार्ज है, अब इसको हमने ऐसे ही रखा. एंड नाउ लेट्स टेक अ रॉड इन कॉन्टैक्ट विद दिस प्लेट. लेट्स से दिस रॉड इज मेटालिक विच मीन्स इसके अंदर काफी सारे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट? एंड व्हाट विल हैपन टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स? दिस फ्री इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड दिस प्लेट, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन के मूव होने की वजह से ये जो आपके पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे हमको दिख रहे थे
अब वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही नहीं, बिकॉज दिस वॉज ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से उस पर नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया था। दोनों को कॉन्टेक्ट में लाते ही आपका यहाँ का चार्ज गायब हो गया। सो क्या मैंने चार्ज डिस्ट्रॉय कर दिया? नहीं, मैंने क्या किया, वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज अभी भी उसके अंदर ही रहेगा, बट ड्यू टू द नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम दिस रॉड ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। और हमने पढ़ा था एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस कि मैं चार्जेस को ऐड कर सकता हूँ। सो मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि इसके दोनों चार्जेस चले गए तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि चार्जेस अभी भी अंदर है, बट इस पर जो नेट चार्ज है दैट इज जीरो। तो मैंने यहाँ पे चार्जेस को डिस्ट्रॉय नहीं किया, मैंने इस केस में भी चार्जेस को रॉड से यहाँ पे लाया। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव हुए तो कहीं ना कहीं रॉड पे भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज आया रहेगा, जो कि रॉड पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाए मैंने बट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, तो अभी इसमें कुछ नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया। गेटिंग माय पॉइंट? सो दीज आर द थ्री प्रॉपर्टीज जो हमको ध्यान में रखनी। फर्स्ट इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस, चार्जेस को हम ऐड कर सकते हैं। सेकेंड इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, चार्जेस आपको हमेशा एलिमेंट्री चार्ज के मल्टीपल्स में मिलेंगे और ये मल्टीपल्स हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होंगे, यानी नंबर आपका इंटीजर होगा, आपको फ्रैक्शन में या पॉइंट में कभी भी नंबर नहीं मिलेगा। एंड थर्ड, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, which says that charges cannot be created or it cannot be destroyed.